बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट, यूनिट 10 उसका टेस्ट है केमिकल बॉन्डिंग। 2 लेक्चर्स में मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया। मुझे नहीं लगता कि 45 में से एक भी ऐसा MCQ हो जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। आज 40+ अगर आपके मार्क्स आते हैं, इट मीन्स आपकी प्रेपरेशन ठीक है। और अगर आप 30 की रेंज में हैं तो आपको इस यूनिट को दोबारा फिर देखना होगा। साथ ही साथ जो दूसरा टेस्ट है यूनिट 9 का, वो तो बहुत टफ़ है। उसमें से अगर आपके 30 में आते हैं ना तो वो ठीक होगा, वो मुश्किल है। उसकी मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में वो डिस्कशन आपको सेंड करूँगा अभी कुछ देर के बाद, और ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मेरे बहुत प्यारे बच्चे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मुझे आप साथ साथ ना आंसर बताएंगे। बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री इज़ एसोसिएटेड विद, अच्छा इट्स ओके, BF3 इज़ द आंसर। हमें बाकी ऑप्शंस को भी देखना है। व्हाट अबाउट NH3? 107.5 डिग्री। व्हाट अबाउट वाटर? 104.5 डिग्री। एंड व्हाट अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड? अच्छा बेटा जी, आपने एंगल्स भी देखे, साथ ही साथ आपको इनकी ज्योमेट्री भी आनी चाहिए। अमोनिया जो है वो ट्राइगोनल पिरामिड, वाटर बेंट और एंगुलर, BF3 ट्राइंगुलर प्लेनर, और कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर। द बॉन्ड इन विच मोर देन टू एटम, 2 से ज़्यादा एटम्स आर अटैच थ्रू मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द मेटालिक बॉन्ड। यानी आपके पास ये एक कैटाइन, ये कैटाइन, ये कैटाइंस है। अगर आप मेटालिक स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो ऑल दीज आर कैटाइंस। अब इन कैटाइंस के दरमियान सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स। अब ना ये इन इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए ये कैटाइन आपस में बॉन्डेड होते हैं और उस बॉन्ड को हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। तो फॉर क्वेश्चन 2 योर आंसर इज चार्ली। ऑल p ऑर्बिटल, PP हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी होती है और PP में पैरेलल या साइड वे भी होती है। सिग्मा बॉन्ड भी बनता है, पाई बॉन्ड भी बनता है। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज बीटा। एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड। कल इस पर बहुत ज़्यादा हमारी डिस्कशन हुई। CHCl3 ये भी, और HCl ये पोलर हैं दोनों। sp2 हाइब्रिडाइजेशन लीड्स टू, बेटा जी एक है ना sp3, एक है sp2 और एक है sp3। आपको पता 4 sp3 होते हैं, 4, और sp2 3 होते हैं और sp2 होते हैं। तो जो चारों sp3 हैं वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज होते हैं, यानी sp3 में टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। और एंगल का आपको पता है 109.5 डिग्री होगा। sp2 में अगर जाएंगे तो ट्राइंगुलर प्लेनर, ट्राइंगुलर कह लो, ट्राइगोनल कह लो, एक ही बात है, ट्राइंगुलर प्लेनर। और इसमें जो एंगल है वो 120 डिग्री का है। और sp2 होते हैं और लीनियरली अरेंज होते हैं और इसमें एंगल क्या है 180। अच्छा ये छोटी छोटी बातें हैं, बार बार अगर आ रहा है ना तो रिपीट करो, बार बार पूछा। इससे रेपिटेशन से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। ये नहीं कि एक दफ़ा पढ़ लिया, आप में दोबारा क्यों, बार बार इसको पढ़ो ताकि ये आपको जैसे हिफ्स नहीं हो जाता, याद हो जाता, वैसे हो जाए। sp2 में हमारे पास केस आ गया बीटा। द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड अमंग, ये बात हुई थी कि मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड ऑर्डर की बात की थी। अब कार्बन नाइट्रोजन देखो तो ये ट्रिपल बॉन्ड है। अब आप कहेंगे सर ये नाइट्रोजन, वो कहता है नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा जब कहता है ना तो वो एक बॉन्ड की बात कर रहा है, और यहाँ पे वो ट्रिपल बॉन्ड की। कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, तो मल्टीप्लिसिटी जहाँ पे ज़्यादा होगी, बॉन्ड आर्डर ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होंगे, वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हेन वी से द म्यूचुअल शेयरिंग, दैट डिफाइन द कोवेलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग, कोवेलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम विद कंसिडरेबल इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस। कंसिडरेबल, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक, हमने कहा था ना अगर 0.00 से 0.4 होगा तो नॉन पोलर,
दिस इज नॉट द कंसिडरेबल इन इलेक्ट्रॉन। कंसिडरेबल मीन 0.4 से 1.7, तो दैट इज द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। मोस्ट लाइकली ज्योमेट्री फॉर अ मॉलिक्यूल बी पोलर। कहते हैं एक मॉलिक्यूल जो पोलर होगा, बेटा जी आपके पास लीनियर अगर आप देखोगे ना, कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर है, कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर है, कार्बन डाइसल्फाइड लीनियर है। ये जो लीनियर होता है ना, इस तरह AB2 सारे लीनियर है। ये जो लीनियर मॉलिक्यूल होता है ना, इसमें चांसेस हैं कि आपके पास पोलर नॉन पोलर। टेट्राहेड्रल में देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर, CH2 नॉन पोलर, ठीक है, ये नॉन पोलर आ गए। टेट्राहेड्रल में CH4 है नॉन पोलर, CCl4 है नॉन पोलर, SiCl4 है नॉन पोलर, ये सारे टेट्राहेड्रल। रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जिसकी है ना रेगुलर, वो नॉन पोलर। और इस तरह ट्राइगोनल पायरामिड, बाई पायरामिड, ट्राइगोनल बाई पायरामिड, ये जो हम कहते हैं PCl5, ये PCl5 दिस इज आल्सो द रेगुलर ट्राइगोनल पायरामिड। आप कहेंगे कैसे जी? PCl5 में जो फास्फोरस सेंटर में है, फास्फोरस सेंटर में PCl5 में 1, 2 और 3 तो ये आ गए बॉन्ड पेयर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर। अगर आप ये वैसे स्ट्रक्चर बनाओगे ना, यूं मैं इनको मिला देता हूँ, ये 3 बॉन्ड पेयर आ गए, ये स्ट्रक्चर मिलाओगे ना तो ये ट्रायंगुलर प्लेनर बन गया। अब एक क्लोरीन बिल्कुल ऊपर आता है, अब ऊपर तो मैं हवा में तो नहीं लगा सकता, मैं इसको यहाँ पे लगा दूँ, और एक क्लोरीन बिल्कुल इसके नीचे चला जाएगा, वो ये आ गया। मैंने आपको ना रेगुलर स्ट्रक्चर की 2 पहचान बताई थी। पहली पहचान, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं होना चाहिए। अब फास्फोरस इज द सेंट्रल एटम, इस पर कोई लोन पेयर नहीं है, और आइडेंटिकल साइड एटम होने चाहिए। 5 साइड एटम हैं और सारे के सारे क्लोरीन हैं। इसका मतलब है दिस ट्राइगोनल बाईपायरामिडल स्ट्रक्चर इज अ रेगुलर। मैंने कल आपको क्या बताया था डाइपोल मोमेंट। अगर कोई मॉलिक्यूल रेगुलर स्ट्रक्चर रखता है तो उसकी डाइपोल मोमेंट 0 है, और वो क्या है? नॉन पोलर। फिर हमारे पास वो कहता है कि वो मॉलिक्यूल बताओ जो कि, वो ज्योमेट्री बताओ जो कि पोलर हो सकती है। तो 3 को तो हमने डिनाई कर दिया, 3 को तो डिनाई कर दिया कि वो तो नॉन पोलर है, लेकिन आपको कोई भी एंगुलर या बेंट स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा जो कि नॉन पोलर हो। तमाम एंगुलर या बेंट स्ट्रक्चर हमेशा पोलर होते हैं। मसलन आप SO2 की बात कर लो, SO2, आप वाटर की बात कर लो, आप H2S की बात कर लो, ये सारे बेंट या एंगुलर स्ट्रक्चर रखते हैं, एंड ऑल दीज आर पोलर। द ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर, ये ना वेस्पर थ्योरी की पास्टुलेट्स हैं। एक पास्टुलेट वो जिसको आप कहा गया है कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, और वीकेस्ट अमंग दीज इज बॉन्ड पेयर। बेटे जी डी पे हम गए। क्वेश्चन नंबर 10, द कंपाउंड इन विच कार्बन एटम, कार्बन यूजुअली यूजेज ओनली इट्स sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर बॉन्ड फॉर्म। मैंने एक आपको बात समझाई थी, जो मैं बीच में आपको बातें समझाता हूँ ना, वो मैं कई क्वेश्चंस को समराइज़ कर रहा होता हूँ, आप उसको रूटीन वाइज बात ले जाते हैं। मैंने कल आपको ना कार्बन के बारे में एक बात समझाई थी, और मैं जब बात समझा रहा था ना तो मैं कह रहा था मेरी इस गुफ्तगू को सिर्फ कार्बन तक रखिएगा। मैंने आपसे कहा था अगर आप कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेक करना चाहते हैं तो देखो कार्बन के साथ कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं। अगर कार्बन डायरेक्ट 4 और एटम के साथ बॉन्ड बनाए वो sp3 होगा, 3 के साथ sp2, और अगर कार्बन डायरेक्ट 2 और एटम के साथ, जो मर्जी एटम हो, हमें उससे कोई गर्ज नहीं, तो वो क्या होगा? sp। और मैंने कहा था मेरी बात को सिर्फ कार्बन तक महदूद रखना। अब अल्कोहल है, कोई अल्कोहल ले लो, इथाइल अल्कोहल ले लो। इथाइल अल्कोहल में क्या है? CH3 CH2OH, ये इथाइल अल्कोहल। अब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो, लुक एट दिस कार्बन। ये कार्बन डायरेक्ट कितने और कार्बन से अटैच है? 4 से, 1 2 3 और चौथा ये कार्बन 4 से। अगर 4 से डायरेक्ट अटैच, अब आपने ना अटैच जेन में रखना है,
डायरेक्ट का लफ्ज़ आप मेरा जेहन से निकाल देंगे और मार खाएंगे। मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट की, इनडायरेक्ट तो ये सबसे अटैच है, ये जो कार्बन है इनडायरेक्ट तो सबसे अटैच है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? डायरेक्ट। किससे अटैच हो? और एटम से, वो कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी, कार्बन भी, ऑक्सीजन, कोई भी हो सकता है। अब ये हो गया sp3। अब दूसरी बात, लुक एट दिस कार्बन, टू हाउ मैनी एटम्स इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड? 4, 1 2 3 and 4, इट इज आल्सो sp3। अब सवाल क्या है, बताओ नीचे वाले कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ लिंक होते हैं? तो आंसर क्या है? अल्कोहल। अब कहेंगे सर व्हाट अबाउट विनाइल अल्कोहल? विनाइल अल्कोहल CH2। मैं विनाइल बताता हूँ मेरे बच्चे, जब आए ना ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CH, जहाँ भी ये लिखा हो, जो मैंने लिखा है ना CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड विनाइल। ये विनाइल लिखा हुआ। तो अब मैं इसी को लिख रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हो गया विनाइल, और मैंने OH लगा दिया तो क्या बन गया? विनाइल अल्कोहल। अब विनाइल अल्कोहल में अब इस कार्बन को देखो, जो डबल बॉन्ड, ये कितने से अटैच है? 1 2 और 3। तो अगर 3 से है तो ये क्या हुआ? sp2। अब मेरे बच्चे इस कार्बन को देखेंगे, ये कितने से डायरेक्ट अटैच है? 1 2 और ऑक्सीजन 3। दिस इज आल्सो द sp2। तो वो ये, अगर वो क्वेश्चन में कहता कि द कंपाउंड इन विच कार्बन यूजेज ऑन इट्स sp2, तो देन योर आंसर विल बी C। अब आपके पास अल्डिहाइड आ गया और कार्बोक्सिलिक एसिड है। अल्डिहाइड में आपको पता, अल्डिहाइड में भी ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आपको पता है C डबल बॉन्ड O और आगे OH, उसमें भी ये कार्बोनिल ग्रुप, इधर भी कार्बोनिल ग्रुप है, इधर भी। और कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन होता है वो sp2 होता है, पता है ना? हाँ जी। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। मैं अपनी बात को दोबारा दोहराऊंगा कि आप ना सिर्फ जब आप इस जगह पे डिस्कशन कर रहे हैं, आप सिर्फ करेक्ट ऑप्शन पे इक्तफा ना किया करें कि करेक्ट ऑप्शन ठीक है बाकी को दफ़ा किया, नहीं, आपने तमाम ऑप्शन को देखना है। आज अगर स्टेटमेंट इस ऑप्शन के लिहाज से, कल को वो स्टेटमेंट में वेरिएशन ला सकता है। क्वेश्चन 11, इन HCl द कोवलेंट बॉन्ड इज ड्यू टू। अब आपको ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की लेनी पड़ेगी। हाइड्रोजन है 1s1, ये जो S1 है ना, ये s ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड है। कल जो मैं आपको पढ़ा रहा था ना VBT, तो मैं कहता VBT कहती है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल जो पार्शली फिल्ड हो वो ओवरलैप करते हैं, पार्शली फिल्ड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। अब आओ ज़रा क्लोरीन का पार्शली फिल्ड ढूंढते हैं। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। अब मैं ज़रा इसको ना 1s2 2s2 2p6, यहाँ 2p6 थोड़ा सा ना 10 इलेक्ट्रॉन तो मैं अकोमोडेट कर लूँ ना जल्दी से। अब आगे 3s2 12 हो गए, और 3px 3py 3pz, अब 12 हो गए, 5 रह गए। अब हुंड्स रूल मैं अप्लाई करूँगा, 1 2 3 4 5। अब मेरे बच्चे यहाँ तक ये सारे के सारे ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, दे नेवर पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी? 3pz की। किसकी? और मैं एक और, उधर हाइड्रोजन अपना 1s देगा, क्लोरीन अपना 3pz देगा, और इस तरह इनकी ओवरलैपिंग से हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड डेवलप होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मेथानोल, मिथाइल अल्कोहल CH3OH। मैं मज़ीद इसको लिखता हूँ, ये तीनों हाइड्रोजन को मैं अलग कर दूँ। ये CH3 बेटा जी। अब इसमें ये जो कार्बन है ना, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.5 है, हाइड्रोजन 2.1 है, डिफरेंस 0.4 का आया, नॉन पोलर में ले जाओ।
इसका मतलब है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नॉन पोलर, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नॉन पोलर, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नॉन पोलर। लेकिन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज आल्सो द पोलर बिकॉज हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। इसका मतलब है मिथाइल अल्कोहल में और सम बॉन्ड्स आर पोलर बट सम आर नॉन पोलर। अगर आप मीथेन को देखें, मीथेन अल्केन है, अल्केन्स आर नॉन पोलर। इथेन को देखें, इथेन अल्केन है, अल्केन आर नॉन पोलर। इसका मतलब इन दोनों में, मीथेन में सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड कौन सा होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। इथेन में कौन सा बॉन्ड होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस तरह ये मेथानोइक एसिड को भी देखो, मेथानोइक एसिड में तमाम बॉन्ड जो है ना, अगर आप इसको देखेंगे तमाम बॉन्ड पोलर होंगे। तो मेथानोइक एसिड में तमाम बॉन्ड पोलर, अल्केन में तमाम बॉन्ड नॉन पोलर, मेथानॉल में कुछ पोलर और कुछ नॉन पोलर। सवाल है कि बताओ किस में कुछ पोलर और कुछ नॉन पोलर होंगे। तो बड़े हाईएस्ट सेकंड आयन, मैं आपको समझा रहा था कि सेकंड आयोनाइजेशन जी, फर्स्ट ग्रुप की सेकंड आयोनाइजेशन है जी हाईएस्ट, फर्स्ट ग्रुप की, सेकंड ग्रुप की थर्ड आयोनाइजेशन हाईएस्ट, फोर्थ ग्रुप की थर्ड ग्रुप की फोर्थ, एंड सो ऑन। अब ये ना बताया आपको, दोबारा नहीं अब इस पे आ सकता टाइम। क्वेश्चन 14, हाउ साइज ऑफ एटम एंड बॉन्ड एनर्जी आर, क्या कहा था भला, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम या बॉन्ड लेंथ, दोनों बातें थी ना। तो ये डेल्टा इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम, ये ना, ये जब हम हैलोजन्स को पढ़ते हैं ना, तो कुछ मामलात में फ्लोरीन इरेगुलरिटी शो करता है। ज़रा उन मामलात को देखना। आज ना 3 बातें सुन लेना, 3 बातें हैलोजन्स के बारे में, हैलोजन्स के बारे में आज सिर्फ 3 बातें हैं, तो बहुत सारी जो एक्सेप्शन आ रहा है, जो इरेगुलरिटी आ रही। पहली बात, नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और मैंने वो 2 किस्म की बातें आपसे की थी कि आपने बुक्स के मुताबिक देख लीजिए। चलो मैं लिख देता हूँ, आप लोगों को खुश करने के लिए मैं लिख देता हूँ, क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन, ग्रेटर देन ब्रोमीन, ग्रेटर देन आयोडीन। दूसरा नंबर 2 पे बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर। बेटा जी इसमें जो Cl2 बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके बाद F2 है, और फिर आपके पास Br2 है, और फिर आपके पास I2 है। अच्छा, तीसरी एक और भी चीज़, ये 2 बातें तो आपको आनी चाहिए ना। यानी पहला मैंने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर बताया, दूसरा आपको बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर। अब ये भी देखो ना, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फ्लोरीन। ये रीज़न भी ढूंढनी है, रीज़न भी ढूंढनी। अच्छा, इसकी भी ऊपर वाले की भी रीज़न ढूंढनी है। तो इसकी रीज़न क्या हो सकती, बाकी जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर वो आपको पता है। अगर आप इनको बतौर हैलोजन लें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर मामूल का है, F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2, ठीक है। और भी इन 2 में देखना है आपने, इन 2 का। नेक्स्ट आए, ये ब्रोमीन इज द आंसर, बी इज द आंसर। नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, कल आपको बताया था 2 कोवलेंट थे और 1 कोऑर्डिनेट, ये कल डिस्कशन हो चुकी है। स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ इज, बेटा जी बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज। तो इसमें अगर आप साइज देखोगे ना, तो फ्लोरीन का सबसे साइज छोटा है। क्यों? जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं साइज डिक्रीज करता है, तो अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज करता है। तो कैसे डिक्रीज करता है आपको पता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो साइज डिक्रीज करता है। अगर साइज कम होता है तो बॉन्ड लेंथ नहीं, बॉन्ड लेंथ भी, अच्छा साइज अगर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ भी कम होगी ना। हाँ, आई एम सॉरी, डायरेक्ट आना था, आई एम सॉरी, इसको डायरेक्ट करना ना, बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज।
अच्छा वो बॉन्ड एनर्जी में इन्वर्स था, आई एम सॉरी। तो बॉन्ड लेंथ और साइज डायरेक्टली है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर साइज डिक्रीज करता है तो बॉन्ड लेंथ भी कम होगी, डेफिनेटली कम होनी चाहिए। मसलन मैं आपको एक स्केच बना के देता हूँ जो मेरे जहन में चलता है। अगर आप एटम लेंगे छोटे, एक ये एटम, एक ये एटम, अच्छा थोड़े से इससे बड़े ले लें, ये एटम, ये एटम, थोड़े से इससे भी बड़े ले लें, ये एक एटम और एक ये एटम। अगर आप इससे भी बड़े एटम लेंगे, ये एटम और ये एटम, बेटा जी अब ज़रा ना इनमें साइज़ को देखना, आई एम सॉरी बॉन्ड लेंथ को देखना, साइज़ तो हो गया ना। इसकी बॉन्ड लेंथ ये है बिल्कुल कम, इसकी बॉन्ड लेंथ ये आ गई ज़्यादा हो गई, इसकी बॉन्ड लेंथ उससे भी ज़्यादा हो गई, और इसकी बॉन्ड लेंथ उससे भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब देख लो, जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती है, और जब एटॉमिक साइज कम होगा तो बॉन्ड लेंथ भी कम होगी। लेकिन बॉन्ड एनर्जी इसके उल्ट है, अगर बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। तो आपके पास द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड ग्रेफाइट, वेरी सिंपल बच्चे जी, sp2। और अगर मैं ग्रेफाइट की जगह पे डायमंड लिख दूं तो sp3। When two atoms are bonded to form a stable compound, बन गया, the attractive forces will be, बहुत ज़्यादा होंगी, ग्रेट। अगर हायर नहीं होंगी तो फिर तो बॉन्ड बन ही नहीं सकता। और जब दोनों एटम बॉन्ड बनाते हैं उस वक्त अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम होती हैं, रिपल्सिव फोर्सेस मिनिमम होती हैं। ओनली वन पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट। अब ना ये C2H4 ईथीन है, ईथीन है, C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन ये ले लो बेटा जी, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, और यू नो डबल बॉन्ड में ये सिग्मा है और ये क्या है, पाई, बाकी ये भी सिग्मा 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 सिग्मा। कहता है सिर्फ एक पाई बॉन्ड किस में मौजूद है, तो आंसर यही थी। बाकी देख लो, नाइट्रोजन को देखो, N ट्रिपल बॉन्ड N, इट हैज़ 2 पाई बॉन्ड। आप अमोनिया को देखो, NH, सॉरी ये N है और H और ये H, और देयर इज नो पाई बॉन्ड, ऑल आर सिग्मा बॉन्ड। And what about carbon dioxide? C double bond O, it has 2 pi bond and 2 sigma bond. Ionization energy is the measure. मैं तो कहा था ना कि ionization को सिर्फ एक लफ्ज़ पे याद करना, and that is the attraction. S orbital can't undergo, भाई S orbital में सिर्फ और सिर्फ head to head overlapping होगी। हेड टू हेड ओवरलैपिंग से या सिग्मा ओवरलैपिंग आप कह सकते हैं, हेड टू हेड ही कहना, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा ओवरलैपिंग होगी, लीनियर। मैंने 4-5 लफ्ज़ बोले थे, हेड टू हेड, एक्सियल, हेड ऑन, लीनियर, हेड टू हेड, एक्सियल, हेड ऑन, लीनियर, और दूसरी तरफ पैरेलल, साइडवे, लेटरल, लेटरल, एक्सियल, लेटरल, एक्सियल, लेटरल, एक्सियल, हेड टू हेड, सिग्मा। ये लफ्ज़ याद रखने, और साइडवे इसमें नहीं होगी। अच्छा, जो ना मेरी बात सुनो, अभी आया था पी ऑर्बिटल, पी में हेड टू हेड भी होती है, सिग्मा बॉन्ड भी बनता है, जैसे फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और उसमें है पी ऑर्बिटल हेड टू हेड। पी ऑर्बिटल की पैरेलल ओवरलैपिंग भी होती है। नेक्स्ट पढ़ो, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, ये था ना एसपी में हाईएस्ट है ना, पता था ना। आगे बढ़े, विच इक्वेशन रिलेट्स टू द फर्स्ट आयरन, ये बीटा है, क्यों जी। आयोनाइजेशन एनर्जी में मैंने कंडीशन लगाई थी, यू मस्ट हैव द आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड यू हैव टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बी आर एटम, जी गैसियस, you have to remove 1 electron and the product obtained is Br plus gaseous ion। अब बाकी में फड्डे देख लो, ए में लिखा हुआ है कि Br और ऊपर नेगेटिव लगा दिया, हालांकि कैटाइन बनता है। चार्ली में देखो हाफ शो कर दिया, तो हाफ नहीं, हाफ से बात नहीं मान रही, आपने मालिक्यूल नहीं लेना, आपने एटम लेना। Br2 तो मालिक्यूल आ गया, आइसोलेटेड गैसियस एटम नहीं, ये नहीं कि आइसोलेटेड गैसियस आयन, एटम। और लास्ट वाले में भी वही मसला है कि आप मालिक्यूल ले रहे हैं। मिक्सिंग ऑफ, कल मैंने 2 लफ्ज़ बताए थे, ज़रा रिपीट। एटॉमिक ऑर्बिटल के 2 लफ्ज़, एक था ओवरलैपिंग
और एक था मिक्सिंग। ओवरलैपिंग से ऑर्बिटल बने, बॉन्ड बना, कोवलेंट बॉन्ड सिग्मा पाई, और मिक्सिंग से, एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग से हाइब्रिड ऑर्बिटल, याद है? तो मिक्सिंग से गिव डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट जिनकी एनर्जी सेम है, और हम उन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? 19-120 बॉन्ड एंगल। बेटा जी sp3 में 109.5 डिग्री, sp2 में 120 डिग्री, ये आगे दो आगे, ये इस पे आओ, dsp3, dsp3। अच्छा हैं कितने? एक D, एक S और 3 P हैं। ये इतने एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, इतने। तो आपके पास ना ये 5 मिले, 5 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, 5 dsp3 1, dsp3 2, इस तरह 5 dsp3 बनेंगे। अब उन 5 dsp3 में ना एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, 3 ये हो गए, और 5 में से 3 ये आ गए, और इन तीनों के दरमियान एंगल कौन सा हो गया? 120। एक बिल्कुल ऊपर आ गया, ये मैं अब हवा में तो नहीं लगा सकता, चलो मैं ये लगा देता हूँ। अब ये जो ऊपर आया ना, इसका वो बाकी के साथ एंगल है 90 का, और एक बिल्कुल नीचे चला जाएगा, वो बिल्कुल नीचे जो जाएगा ना, उसका भी बाकी के साथ एंगल क्या होगा? 90। और अगर आप इन सब को यूं अब मिलाओ ना, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल, या कह लो, या ट्राइंगुलर कह लो, बाई पायरामिडल, बाई पायरामिडल। चलो, तो आपका आंसर आ गया dsp3। नाइट्रोजन फेल टू फॉर्म मोर देन 3 कोवलेंट बॉन्ड। ये नाइट्रोजन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। वो कहते हैं 4 क्यों नहीं बनते, 5 क्यों नहीं बनते, 3 ही क्यों बनते? वो उसकी वजह है कि नाइट्रोजन में वेकेंट 2d ऑर्बिटल नहीं होता। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन कैल्शियम कार्बाइड। यू हैव टू लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम कार्बाइड हियर। कैल्शियम कार्बाइड CaC2, सुनना, कैल्शियम कार्बाइड एक तरह का मसाला होता है, मसाला। ये जो फल है ना, फल ख़ास तौर पर आम वगैरह, उसको कच्चा तोड़ते हैं पौधे से, दरख्त से, आम को कच्चा, और उसके बाद एक पेटियों में आम भर के ना, उसमें एक छोटी सी पुड़िया रख देते हैं। उस पुड़िया में ये कैल्शियम कार्बाइड होता है, और ये वहाँ पे ना मॉइस्चर जज़ब करता है। कैल्शियम कार्बाइड मॉइस्चर जो आम के अंदर नमी होती है, और वो मॉइस्चर यानी वाटर के साथ रिएक्शन करता है और एसिटाइलिन गैस बनाता है, साथ ही हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट से वो आम पकता जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैल्शियम कार्बाइड इज़ कार्सिनोजेन, इट काजेस कैंसर। और वो आम जो कैल्शियम कार्बाइड से अनराइप, बगैर यानी कच्चा आम जो कैल्शियम कार्बाइड से पकाया जाता है, वो अगर कैल्शियम कार्बाइड से, तो उस आम को खाने से कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिहाजा गवर्नमेंट इस पर पाबंदी लगाती। कैल्शियम कार्बाइड पे चले आपको कहानी भी सुना दी। कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आ जाए ना तो बात तो ख़त्म होगी। C∭C, 2 कार्बन, एक इधर कैल्शियम, एक इधर कैल्शियम, ये बात। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। अब सवाल क्या है? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, तो 1, 2 और ये ट्रिपल बॉन्ड में जो दरमियान वाला क्या है वो सिग्मा। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3। इन अ पीरियड द एटॉमिक रेडियस, पता है अक्रॉस द पीरियड में एटॉमिक रेडियस जो वो डिक्रीज करता है। विच फैक्टर डज नॉट ऑलवेज अफेक्ट आयोनाइजेशन। आपकी जानत का पता चलता है, क्या था भला? न्यूक्लियर चार्ज इज अफेक्टिव अक्रॉस द पीरियड। मैं कुछ 100 दफ़ा बोला था। क्या बेटा जी? शील्डिंग इफेक्ट भी है, शील्डिंग इफेक्ट। लेकिन ना बेटा जी, शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड जो है ना वो कांस्टेंट रहता है। अब जरा सुनना, शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड कांस्टेंट है। डाउन द ग्रुप वो बढ़ता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, एक बात। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज अक्रॉस द पीरियड भी बढ़ता है, डाउन द ग्रुप भी बढ़ता है, दोनों जगहों पे इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब अक्रॉस द पीरियड बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी को इंक्रीज करता है, लेकिन जब डाउन द ग्रुप भी बढ़ता है तो फिर भी इसे आयोनाइजेशन एनर्जी को इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन वहाँ ये इंक्रीज नहीं कर पाता।
तो इसका मतलब है कि ये दोनों डायरेक्शन में इफेक्टिव नहीं। तो वो शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड तो एक्ट ही नहीं ना करता। 31 पे आओ। और 29 में इन अ पीरियड द एटॉमिक रेडियस, दिस इज द क्वेश्चन आई थिंक। अक्रॉस द पीरियड आप जानते हैं कि जब हम जाते हैं ये तो अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस कम होता जाता है, इंक्रीज नहीं होता, सेम नहीं रहता, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। बेटा जी दिस वन इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगेन कहानी पूछिएगा क्या आपने कहा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। हाँ जी वो नोबल गैसेस को न साइड पे रखें, वहाँ पे हम एटॉमिक रेडियस नहीं ले रहे। इन केस ऑफ नोबल गैसेस मैंने आपसे कहा था हम एटॉमिक रेडियस नहीं लेते, उसके केस में हम वंडरवाल रेडियस लेते हैं। एटॉमिक रेडियस के लिए लाजमी है कि एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाए और वो एटम दोनों एक जैसे हों, फिर उनका जो हम न्यूक्लियस का डिस्टेंस लेकर उसका हाफ एटॉमिक रेडियस कहते हैं। चूँकि नोबल गैसेस किसी और के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाती, उनका ऑक्टेट मुकम्मल है, लिहाजा वहाँ एटॉमिक रेडियस की टर्म इस्तेमाल नहीं होगी। इन केस ऑफ नोबल गैसेस वी यूज़ द टर्म वंडरवाल रेडियस। अच्छा जी क्वेश्चन 31 पे आओ, एक दफ़ा इसको मुझे ख़त्म कर लेने दो। आपका क्वेश्चन मैं लेता हूँ एंड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। पीरियोडिक टेबल में अगर आप नोबल गैसेस को साइड पे करो, उसके बाद सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है? हाइड्रोजन। 13.315 किलो जाउल पर मोल, इतनी है हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन, और ये ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। मैं नोबल गैसेस के बाद की बात कर रहा हूँ। तो विच ऑफ दीज कैन फॉर्म आयनिक, सोडियम आइन है ना, आइन के साथ कैटाइन के साथ आयनिक बॉन्ड एन आइन ही बनाएगा ना, और वो एन आइन कौन सा इसमें? OH। ये तो कैटाइन है, ये भी कैटाइन है, ये तो मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब है ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस अगर 0.5 से 1.7 के दरमियान हो तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, कोई डिस्कशन नहीं इस पर बनती। ग्रेटर द एस करेक्टर इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फ्रॉम sp2, हायर इज द, बेटा जी देखो ना sp3 sp2 sp, एस करेक्टर sp3 में रोज़ाना लिखता हूँ 25%, 33% और 50%। एस करेक्टर बढ़ता है, एस करेक्टर बढ़ता है। और अगर आप बाउंड एंगल देखो, sp3 में 109.5 डिग्री, sp2 में 120 डिग्री और sp में 1। तो जब एस करेक्टर बढ़ता है तो बाउंड एंगल भी बढ़ता है, तो बाउंड एंगल जो है वो बढ़ता है। बाउंड आर्डर भी बढ़ता है, हाँ बाउंड आर्डर भी बढ़ता है। sp3 में ये सिंगल का है, यहाँ पे डबल आ गया और यहाँ पे ट्रिपल हो गया, ये दोनों चीज़ें ही बढ़ती है। नंबर ऑफ लोन पे, नंबर ऑफ बाउंड पे नहीं, उसका कोई तल्लक नहीं, ये बिल्कुल ना दोनों ही वेरी क्लोज है, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। यानी इस क्वेश्चन में ना इनको देखना चाहिए था, थोड़ा सा मसला है, बाउंड ऑर्डर की जगह पे कोई और लफ्ज़ इनको लिखना चाहिए था। बहरहाल ए और बी, इसको अपना अगर आपने ए लगाया है आप अपने आप को क्रेडिट दे सकते हैं। 35 पे जाएंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कौन सी है? पाई बॉन्ड ऑलवेज एग्जिस्ट विद सिग्मा, पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, अब पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ, अच्छा सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड, नो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, अकेला नहीं पाया जाता, सिग्मा बॉन्ड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। पाई बॉन्ड के लिए लाजमी कि सिग्मा बॉन्ड पहले से मौजूद हो। पाई बॉन्ड इज लेस रिएक्टिव, नो पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव। मैक्सिमम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन सब में मैग्नीशियम की सबसे ज़्यादा है। कार्बन एटम इज ग्राउंड स्टेट, खूबसूरत बात, कार्बन एटम जब ग्राउंड स्टेट में होता है ना, ग्राउंड स्टेट में, मैं ना कार्बन के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 है, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड, हाइब्रिड, 3 किस्म के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब कार्बन के हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं ना, कार्बन 6 है, 1s2 2s2 2px 2py 2p, ग्राउंड स्टेट, नॉट एक्साइटेड, लफ्ज़ ग्राउंड को मेंशन, तो ये यहाँ पे और यहाँ पे। अब एक बात ज़हन में रखना, ये हैं पेड इलेक्ट्रॉन, बट दीज टू आर अनपेड। तो हम भला क्या कहते हैं? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे दैट इज कल टू नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब ना मैं अक्सर आपसे कहता हूँ
कि कोई छोटी छोटी बातें जो हमारे जहन के अंदर धंसी हुई हैं, हम जब भी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं या इस किस्म के क्वेश्चन से वास्ता पड़ता है ना, तो वो जो बेसिक गुफ्तगू हमारे जहन में है ना, छोटे छोटे टिप्स, हम उसकी बेस पे आंसर देते हैं। अब ये मैंने आपको ग्राउंड स्टेट है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अगर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एटम डाईवेलेंट होगा। अब इस सूरत में CH2 बनेगा, डाईवेलेंसी शो कर। अब अगली बात आ गई, ये मैं ना VBT की बात कर रहा हूँ। अब आप इसको हीट करें कार्बन को, अब क्या होगा, ये 2s में जो इलेक्ट्रॉन है ये 2pz में चला गया। अब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4। कितने हो जाएंगे? अब कितनी वैलेंसी बनाएगा? 4। अब ये बनाएगा CH2। अब जब ये CH4 बना ना, अब हाइब्रिडाइजेशन इसको नहीं मानेगी। हाइब्रिडाइजेशन कहेगी नहीं, ये जो अब ये जो 4 आपके पास बन गया ना, एक S और 3 P, ये डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये पहले आपस में क्या होंगे? इंटर मिक्स, और 4 sp3 बनाएंगे। बहरहाल आप वो लंबी बात पे छोड़ें, तो आप ना सिर्फ इसकी बात करें। ग्राउंड स्टेट में ये 2 बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज समान? दिस वन इज V रेज पावर इंफिनिटी इंपॉर्टेंट। पिछले साल ये UHS का क्वेश्चन है, पिछले साल का, इस पे इंतहा दर्जे की बहस हुई है और UHS ने इसका गलत आंसर दिया 100%। हमें ना जब डाटा हमारे पास आ जाता है ना, तो लॉजिक अपनी मौत खुद मार जाता है। अगर हम किसी बात, डाटा अब क्या कहता है? डाटा कहता है ये एल्यूमिनियम जो है ना, इसका साइज 143 पिकोमीटर है। लिथियम का साइज 153 पिकोमीटर है। बाकी सोडियम पोटाशियम वो तो बड़े हैं, उनको छोड़ो। अब ना फड्डा इसमें था, और बज़ाहिर अगर इफ़ यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अगर आप बहुत ज़हीन स्टूडेंट हैं, आपका आंसर लिथियम होगा। लॉजिकली लिथियम में 2 शेल होते हैं, एल्यूमिनियम में 3 शेल होते हैं। लिथियम बिलोंग टू सेकंड पीरियड, एल्यूमिनियम बिलोंग टू थर्ड पीरियड। लिथियम में 2 शेल, एल्यूमिनियम में 3 शेल। वो भी शेल 3 है, साइज बड़ा होना चाहिए। दिस वन इज द लॉजिक। शेल ज़्यादा होंगे, साइज बड़ा होगा। अबाउट डाटा क्या कहता है? वो कहता है एल्यूमिनियम का साइज 143 है, लिथियम का साइज 150। इसका मतलब है जब डाटा हमारे पास आ जाता है ना, तो हमारा लॉजिक ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब है फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज एल्यूमिनियम। मेरी बात को समझे हो कि नहीं? जितने भी हम कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं ना, वो हम डाटा की बुनियाद पर डेवलप करते हैं। अगर आपकी VBT कहती है ना कि कार्बन टेट्रावेलेंट है, तो ये लंबी बात हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 39 पे है। अमंग, अगर आप मेरे से पढ़ो ना, पहले 2 साल FSC और फिर 4 महीने एंटी टेस्ट पढ़ो, तो ये जो मैं बातें बीच में छोड़ जाता हूँ ना, ये आपको पहले ऑलरेडी पता हो। पहले आपको मैं नन्हे बच्चों की तरह छोटी छोटी बातें समझाऊँ, ये एटम है, इसकी इस बात का ख्याल रखना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर कॉन्सेप्ट बिल्ड करता जाऊँ। बार बार डाटा दे के आपको रट्टे लगवाऊँ, फिर क्वेश्चन ऐसा आए, अच्छा हो। लेकिन वो लेक्चर सुना करो ना मेरे। अमंग लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, सोडियम, सीजियम क्लोराइड, ये आ गए। विच हैव द ग्रेटेस्ट और कौन लीस्ट आयनिक? बेटा जी आसान सा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा EN जितना ज़्यादा होगा उतना आयनिक करैक्टर जो है वो ज़्यादा होगा। तो आयनिक करैक्टर, अब आप इसमें देख लो, सब में क्लोरीन है, क्लोरीन तो है सब में, और क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पड़ा 3.0 है। तो मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना है। अब बाकी को देखो, लिथियम ऊपर, सोडियम उसके नीचे, सीजियम तो सबसे नीचे आ गया, और बेरिलियम इधर आ गया। मैंने आपसे क्या कहा, आपने इस बात को, मेरे बहुत प्यारे बच्चों ने इस बात को मद्देनज़र रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा। अच्छा, अब क्लोरीन तो 3 आ गई, अब हमने देखना है कि इसमें इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। ऊपर से नीचे आए, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है।
तो सबसे कम किसकी है? सीजियम। अक्रॉस द पीरियड जाएं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो इसका मतलब है अल्कली मेटल की बजाय बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। दो बातें आ गई। मैंने इन चारों में से ढूंढा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, वो सीजियम है। अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसका क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा। मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। एक है 3.0, मैं फ़र्क जो मैं बोल रहा हूँ, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सपोज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सपोज 2 है। 2 ज़्यादा है, 1 कम है। मैं कहता हूँ पहले 3 का 1 के साथ डिफरेंस लाएं, तो आप कहेंगे सर 3 का 1 के साथ डिफरेंस आता है 2। अब मैं कहता हूँ 3 का 2 के साथ डिफरेंस लाएं, तो आंसर क्या है? 1। इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो आयनिक करैक्टर भी ज़्यादा होगा। तो फिर किसके साथ आयनिक करैक्टर ज़्यादा है? सीजियम के साथ। तो सीजियम के साथ आयनिक करैक्टर ज़्यादा है और बेरिलियम क्लोराइड के साथ आयनिक करैक्टर सबसे कम है। 40 पे जाएं। ए ऑप्शन में देखेंगे ना तो अगर आप ए ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका मानी क्या है कि जितनी मैंने अभी बात समझाई है ना, ये आपको समझ कोई नहीं आई, तो फिर तो ए ऑप्शन हो जी बेटा जी। मैंने बात वाला क्या किया? अगर जो अभी मैंने बात समझाई है, अगर आप तो फिर क्वेश्चन तो आप कर रहे। अच्छा ओके मेरी जान। क्वेश्चन 40 कोई बात नहीं, आप मेरे औलाद भी हो, मेरे दोस्त भी हो, इससे बढ़ के क्या है। मैं ये नहीं कहता ये मेरी बेटियों की तरह हैं, नहीं, ये मेरी बेटियां हैं, तरह वाली बात ही कोई नहीं। ये मेरे लिए वैसे ही रिस्पेक्टेबल हैं जैसे मेरी अपनी बेटी है, उतनी कोई फ़र्क ही नहीं। और आप मेरे वैसे ही मेरे लिए काबिल एहतराम है जैसे मेरे बेटे हैं। जब तक मैं अपने बच्चों को अपनी औलाद नहीं समझता ना, मैं उनको पढ़ा ही नहीं सकता। ये आप नहीं कि आप कोयटा में मैं बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में जहाँ भी बैठ के ना, जब तक मेरे सामने बैठे हुए बच्चे को मैं अपनी औलाद से बढ़कर नहीं समझता। बाय गॉड, जब एक दफ़ा मेरे बच्चे जो थे वो सेकंड ईयर में थे, मेरी अपनी बेटी, तो जब उसका रिज़ल्ट आया, खुदा की कसम मुझे उसके रिज़ल्ट की उतनी फ़िक्र नहीं थी जितनी मुझे अपनी क्लास के बच्चों के रिज़ल्ट की फ़िक्र थी कि उसमें से बोर्ड में किसी की पोजीशन आई है कि नहीं आई। तो वो बच्चों, ये डेडिकेशन होती है। आगे बढ़े। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कन्वर्जन ऑफ मैग्नीशियम एटम टू, बेटा जी मैग्नीशियम एटम को मैग्नीशियम आयन में लाएं बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो वी आर गोइंग टू ऑप्शन बी, AB4 टाइप विद नो लोन पेयर। ज्योमेट्री कौन सी होगी? रेगुलर हेडर। आज बाकी बार बार हो चुकी है। वाई फ्लोरीन हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन कंपैरिजन टू ब्रोमीन, मैं बात कर चुका हूँ। हाँ जी, अगर ब्रोमीन के बजाय यहाँ फ्लोरीन, अच्छा वाई फ्लोरीन हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन कंपैरिजन टू ब्रोमीन। अब इसने कह दिया है, अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 42 को देखो ना, तो अब ये कह रहा है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अब इसके मुताबिक फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 322 है और ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 325 है, तो वो कम है। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ एनर्जी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन? क्यों एनर्जी चेंज होती है? क्योंकि केमिकल रिएक्शन, मैंने आपसे कहता था केमिकल रिएक्शन 2 चीज़ों का नाम है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, बॉन्ड ब्रेकेज इन रिएक्टेंट एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज प्रोडक्ट। जब बॉन्ड टूटेगा एनर्जी चाहिए, बॉन्ड बनेगा एनर्जी निकलती है। एक जैसे बॉन्ड बनते टूटते नहीं हैं, उनमें फ़र्क होता है, जिसकी वजह से रिएक्शन के दौरान एनर्जी निकलती है। तो आंसर इसका चार्ली। सेकंड लास्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस इन द पीरियड? अल्कली मेटल है, क्योंकि अल्कली मेटल वो सबसे पहले आते हैं क्रॉस द पीरियड जाते हुए। और द बॉन्ड एनर्जी फॉर हाइड्रोजन, ये इंफॉर्मेशन है बीटा 436 किलो जॉल पर मोल। अल्लाह मेरे बच्चों को खुश रखे।